प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से जुड़ी हुई न्यूज से। ये देखिए आप, नंबर 2 गुने तक बढ़ाए, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे उनके भी अंक। ये कारनामा हुआ है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। ये एग्ज़ाम है बीए प्रथम वर्ष, ठीक है, 2023 की बीए प्रथम वर्ष की जो एग्ज़ाम लगी थी उस एग्ज़ाम का ये मामला है कि 2 गुने तक नंबर बढ़ा दिए विद्यार्थियों के, और जहां कॉपी के अंदर जिस क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखा हुआ था उसमें भी नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखिए आप इसमें कि वीसी ने मामला 2 माह दबाया, बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में गड़बड़ी। जब इस मामले की शिकायत वीसी के पास में की गई थी, कुलपति के पास में की गई थी, तो उसने 2 माह तक मामले को दबाए रखा। और बाद में जब प्रेशर बढ़ा और जांच का आदेश दिया तो जांच भी किसको सौंपी? जांच भी उस व्यक्ति को सौंपी जो जिसके ऊपर परीक्षा समन्वयक की जिम्मेदारी थी, ठीक है। यानी जो परीक्षा समन्वयक था उसी को इस परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सौंपी गई। तो ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। यानी बिल्ली को दूध की रखवाली का काम देना इसी कहते हैं। तो पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए, कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष की एक परीक्षा में स्टूडेंट्स को मनमर्जी से नंबर बांटे गए। इस मामले में जेएनयू के संपूर्ण सिस्टम और गोपनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरतअंगेज ये भी है कि मामला कुलपति के पास 2 माह पहले पहुंचने के बाद भी कुलपति ने इस मामले में जांच तक नहीं बिठाई है। जांच अब बिठाई है। इतना ही नहीं, शॉकिंग तो ये है कि मामले की जांच भी परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर KR गेनवा को सौंप दी है। जेएनयू की 2023 के परिणाम में बीए प्रथम वर्ष भूगोल के पहले पेपर में करीब 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के परिणामों में घोटाला हुआ है। इसकी 2 माह पहले शिकायत हुई थी। इस परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने इस मामले को दबाए रखा। परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर KR गेनवा और सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर नरेश व्यास की कमेटी गठित कर दी। दरअसल जेएनयू के परिणाम घोषित होने के बाद सांचौर की एक कॉलेज ने शिकायत की। कॉपियों की जांच में पता चला कि परीक्षक ने सैकड़ों कॉपियों में प्रश्नों में जो अंक दिए हैं अंकों की जोड़ में बदल दिए गए हैं। परीक्षा परिणामों में अंक 100% से ज़्यादा बढ़ाकर दे दिए गए हैं। ऐसी गतिविधियां विश्वविद्यालय को गोपनीय शाखा की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। कुलपति को ये भी जानकारी दी गई कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच करने वाले शिक्षक को ये जानकारी थी कि ये उत्तर पुस्तिकाएं किस कॉलेज के स्टूडेंट्स की है। तो ये गड़बड़ झाला जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। मैं आपको इसका जो सटीक कारण है वो बताता हूँ किस वजह से हो रहा है। कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है ये क्या करता है कि इसने अलग अलग जिलों के अंदर कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं, और ये कोऑर्डिनेटर भी सेटिंग के आधार पे बनते हैं। तो कॉपी जो आती है वो कोऑर्डिनेटर के पास आती है। कोऑर्डिनेटर फिर जो है अपने खास आदमियों को जो है कॉपी चेक करने के लिए देता है। उसको ये इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति क्वालिफाइड है कि नहीं है। निर्धारित जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉपी चेक करने के लिए, निर्धारित जो योग्यता होनी चाहिए वो उसके पास है या नहीं है। ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेटर हैं वो अपनी कास्ट के व्यक्ति को या अपने खास व्यक्ति को कॉपी चेक करने के लिए देते हैं, और उनको ऊपर से आदेश मिलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर को ऊपर से आदेश मिलता है कि इस कॉपी के जो है नंबर बढ़वाने हैं, और वो वैसा जो है उसको एग्जामिनर को बोल देता है कि भाई इसका नंबर जो आपको बढ़िया देने हैं, बढ़ा करके देने हैं या पास करना है, उसके हिसाब से वो कॉपी चेक करता है। तो अगर ये नाम से आने लग जाए, वास्तव में जो योग्य है क्वालिफाइड है, अगर उसके नाम से कॉपी आएंगी तो फिर जो कोऑर्डिनेटर का प्रेशर है, दबाव है, वो उसके ऊपर नहीं रहेगा और वो निष्पक्ष होकर के कॉपी जांच करने का कार्य कर सकेगा। ये देखिए आप, जांच का जिम्मा भी परीक्षा समन्वयक को ही क्या है, देखिए पूरी डिटेल आप इसमें
प्रश्न 3 पार्ट में आते हैं। तीनों पार्ट में कॉपी में दिए गए अंकों की जोड़ उदाहरण के तौर पर 25 आ रही है तो उसकी जोड़ 60 कर दी गई है। जिन प्रश्नों के उत्तर स्टूडेंट्स ने दिए ही नहीं उस प्रश्न के अंक भी प्रदान कर दिए हैं। कई प्रश्नों के उत्तर गलत अथवा हास्यास्पद हैं, उन उत्तरों के भी अंक दिए गए हैं। कॉपियों की जांच में आया कि अंक 50 से 60 के बीच में दिए गए हैं। फिर देखिए, जवाब देने से बचते रहे विश्वविद्यालय के जिम्मेदार। वीसी प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को कॉल और मैसेज किए लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कुल सचिव गोमती शर्मा ने कहा कि मैं इलेक्शन कार्य में व्यस्त हूँ। परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर केआर गेनवा ने अनभिज्ञता जाहिर की। गोपनीय शाखा प्रभारी राजेश सांखला ने पहले मामला वीसी के ध्यानार्थ होना बताया, फिर नकारा। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिवलाल ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। जांच कमेटी के सदस्य सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर नरेश व्यास ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स देख करके बता पाऊंगा। ये सब की प्रतिक्रिया है। ये देखिए आप। इसके बाद में कॉलेज की शिकायत पर हुई जांच, हुआ खुलासा। बीए प्रथम वर्ष में सांचौर के कॉलेज के स्टूडेंट्स फेल हो गए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की। प्रशासन ने कॉपियों की जांच करवाई तो उत्तर संतोषप्रद नहीं पाए गए और दिए गए नंबर सही प्रतीत नहीं हुए। तब जाकर के मामला जो है उजागर हुआ। तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं वो मेहनत करते रहते हैं और इस प्रकार से नंबर बढ़वाने वाले जो नंबर बढ़वाते रहते हैं। ये तो मामला जो है उजागर हो गया, वरना पता नहीं इस प्रकार की धांधली कब से चल रही है। दूसरी जो अपडेट है ये आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, MDSU यानी महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की है। ठीक है, देखिए 8 नंबर से भरे परीक्षा आवेदन ABC ID जनरेट करना जरूरी। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम फॉर्म सबके लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। किसी के स्टार्ट हो चुके हैं, किसी के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और दीपावली की छुट्टियों के बाद तो सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो सबकी क्या है कि सब स्टूडेंट्स, भले आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एफिलेटेड प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म आपके तभी भरे जाएंगे जब आप ABC ID बनाओगे। इसलिए ABC ID बनाना सभी स्टूडेंट्स के लिए नई शिक्षा नीति के अंदर कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की अपडेट देखिए। MDSU प्रशासन ने परीक्षा आवेदन जमा कराने का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब सत्र 2023-24 की परीक्षाओं के लिए आवेदन 8 नवंबर से ऑनलाइन जमा कराए जाएंगे। NEP यानी नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव के मद्देनज़र परीक्षा आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ABC ID जनरेट करना जरूरी कर दिया गया है। इसके बिना विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता ने बताया कि MDSU की मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन 8 नवंबर से भरे जाएंगे। बिना विलंब शुल्क आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 22 नवंबर 2023 है। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 23 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक आवेदन जमा कराए जा सकेंगे। फिर 30 नवंबर तक दोगुनी परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन जमा कराए जा सकेंगे। तो ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कराने का जो शेड्यूल है वो आप देख रहे हैं। देखिए, प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के आवेदन दीपावली बाद। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर दत्ता ने बताया कि 8 नवंबर से जो आवेदन जमा होंगे उसमें प्रथम वर्ष और सेमेस्टर परीक्षाएं शामिल नहीं है। प्रथम वर्ष की परीक्षा के आवेदन दीपावली अवकाश के बाद भरना शुरू होंगे। इस वर्ष से प्रथम वर्ष में NEP के तहत सेमेस्टर स्कीम लागू की गई है। UGC और राजस्थान सरकार के नियमानुसार NEP के तहत अभ्यर्थियों की क्रेडिट स्कोर ABC ID में संधारित किए जाएंगे। हर अभ्यर्थी को अपनी ABC ID जनरेट करना जरूरी है। ये ID जनरेट किए जाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश MDSU की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इस वर्ष UG और PG परीक्षाओं के आवेदन पत्र जल्द भराए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि परीक्षाएं समय पर आयोजित हो सके। तो ये आपके लिए MDS यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट थी। इसके अंदर
जो यूजी फर्स्ट ईयर है जिसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, उसके एग्ज़ाम फॉर्म तो जो है दीपावली के अवकाश के बाद में स्टार्ट होंगे, और बाकी एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको एक काम करना है, अपनी जो है एबीसी आईडी जनरेट करना ज़रूरी है। उसके बिना आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते, भले ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाली कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भले आप प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन एबीसी आईडी आपके लिए बनाना कंपलसरी है। तो ये थी आपके लिए 2 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।